दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिन से बढ़ते प्रदूषण के बीच आखिरकार आज से पाबंदियों का ऐलान हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। इसके तहत फिलहाल कुछ मामूली पाबंदियां लागू की गई हैं। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लग गई है। ग्रैब 2 लागू होने के बाद 5 प्रमुख पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें डीजल जनरेटर चलने पर रोक के अलावा निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क को बढ़ाया जाएगा। सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। कूड़ा, लकड़ी या कोयला जलाने पर रोक होगी। दिल्ली में रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है। तो आपको अलग अलग जगह का AQI दिखा देते हैं। आनंद विहार में इस वक्त 385 है AQI, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। मुंडका में 365 है, यह भी बहुत खराब की श्रेणी में है। जहांगीरपुरी में 362 है, बहुत खराब की श्रेणी में। पंजाबी बाग 354। सुबह 8 बजे का स्तर हम आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी में 350 है AQI, बवाना में 350, इसके अलावा बुराड़ी में 340, आरकेपुरम में 332, द्वारका सेक्टर 8 में 324, नरेला में 324 और अलीपुर में 321 AQI स्तर है। वहीं 15 अक्टूबर को AQI स्तर 198 था, जो 16 अक्टूबर को बढ़कर 230 हो गया है। 17 अक्टूबर को 285 था, तो 18 अक्टूबर को ये 292 हो गया है और 19 अक्टूबर को 278, 20 अक्टूबर को 277 के स्तर पर पहुंच गया। लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 अक्टूबर को 310 और 22 अक्टूबर को 317 के स्तर पर पहुंच चुका है। ग्रैब 2 की पाबंदियां आपको दिखा दें। डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा निजी गाड़ियों के कम इस्तेमाल के लिए पार्किंग शुल्क को बढ़ा दिया गया है। सीएनजी इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो की सर्विस बढ़ा दी गई है, ताकि इसका लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। कूड़ा, कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक लगा दी गई है और होटल और ढाबों में तंदूर जलाने पर भी रोक है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान दिल्ली में शुरू कर दिया गया है। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राम किंकर, जिस हिसाब से AQI बढ़ रहा है, पिछले 5 दिन की अगर बात करें, उस हिसाब से इंतजाम नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रैब 2 बहुत मामूली पाबंदियां हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा AQI पर। बिल्कुल नेहा, और साफ तौर पर आप देखिए कि ऐसा अभी से नहीं बल्कि दशकों से होता आ रहा है। बावजूद इसके राजधानी दिल्ली को वो राहत नहीं मिलती दिखाई देती जैसी राहत मिलनी चाहिए। इन सब के बीच आपको कालिंदी कुंज इलाके में जरा तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से जो यमुना का जल है वो तो प्रदूषित है और ये बाकायदा तैरते हुए फोम इस बात की गवाही दे रहे हैं। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तब जो है AQI यानी बहुत खराब स्तर पर पहुंच चुका है। और जैसा CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा ही कुछ दिनों तक और बना रहेगा, ऐसा फोरकास्ट है, क्योंकि हवा नहीं चल रही है और साथ ही साथ जो रेस्ट्रिक्शन है, आज से नई पाबंदियों के बीच दिल्ली वालों को रहना होगा। यानी साफ तौर पर जो नजर है CAQM की वो ये है कि कोयले पर कहीं जलने न पाए और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है कि वह कम से कम अपने वाहन का इस्तेमाल करें। सवाल यही उठता है कि ये मेजर्स कई सालों से लागू हो रहे हैं, बावजूद इसके उस तरह की राहत या उस तरह का इफेक्ट दिखाई क्यों नहीं देता। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दूरगामी जो परिणाम है वो आए, इससे पहले बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी और यह बहुत बड़ी समस्या है जिसको जल्द से जल्द सुलझाना होगा। यमुना के अगर पानी को आप लेंगे तो इस फ्रॉथ को कम करने के लिए अपने स्तर पर कई तरह के इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन यह दिखाता है कि किस तरह से जो एफ्लुएंट हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनके यमुना में आने से किस तरह से यमुना का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ठंडियों में इस तरह की स्थिति आप लगातार देखते होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका राम किंकर सिंह। यमुना किनारे से हमें जानकारी देते हुए किस तरीके से वहां पर भी प्रदूषण स्तर लगातार यमुना का बढ़ रहा है और इसी प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दिल्ली सरकार बीजेपी शासित यूपी और हरियाणा को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली के अंदर सर्दियों में डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन के अलावा जो पराली का पोल्यूशन है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पंजाब में हमारी सरकार बनी 2 साल पहले। 2 साल पहले 2500 अक्टूबर के महीने में 20 तारीख तक 2500 पराली जलने की घटना थी। आज दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसको देखते हुए पंजाब में हमारी सरकार ने काम किया और वहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है। पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है
कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटना है उसे रोक लगाइए। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर आप आनंद विहार बस अड्डे पे दिल्ली की बसें देखिए, सारी सीएनजी बसेस और सारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट अब दिल्ली में आ गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहां से इंटर स्टेट बसेस दिल्ली आती हैं, जहां पे दिल्ली के बॉर्डर पर अनेकों बस स्टैंड्स हैं, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में उसका जन्म हुआ है, अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा उनका कार्यकाल, भाई आपको इतना समय दे दिया दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल साहब छाती पीट करके कह रहा था कि मैं सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करूंगा, निर्मल करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोप ही लगा रहा है पिछले 10 वर्षों से। आम आदमी पार्टी कभी किसी को पर आरोप लगाती है, कभी किसी को पर आरोप लगाती है, अपने गिरेबान में नहीं देखते।